नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। आप सबके सहयोग से लगातार ये यात्रा जारी है और 110 एपिसोड हम पूरे कर चुके हैं। और हम बार बार कहते हैं, जिनके अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। और इस बात को सच कर दिखाया है देश की एक बेटी ने। छोटी सी उम्र में नन्ही आंखें कुछ कर दिखाने का सपना देखने लगी थी। जब मुश्किलें आई तो खुद को याद दिलाया कि वो एक फाइटर है और कभी हार नहीं मानेगी। इसी आत्मविश्वास की बदौलत 22 साल की उम्र में आईपीएस ऑफिसर बनने का गौरव हासिल हुआ। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमिश्नर और तिहाड़ जेल की डीजी बनकर नारी सशक्तिकरण की राह में मील का पत्थर साबित हुई। मिलिए आज के एपिसोड में कामयाबी की ऊंचाइयां हासिल करने वाली विमला मेहरा से। दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमिश्नर, तिहाड़ जेल की डीजी और अरुणाचल प्रदेश की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इन बड़े पदों पर अपनी काबिलियत साबित कर चुकी ये हैं विमला मेहरा। बचपन से अपने पैरों पर खड़े होने के सपने ने विमला को पुलिस सेवा ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया। सिर्फ 22 साल की उम्र में इस बेटी ने आईपीएस ऑफिसर बनने का गौरव हासिल किया। ग्रेजुएशन किया और मैं पढ़ाई में अच्छी थी, तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखो, उसमें तुमको आईएएस या आईपीएस बन सकते हो। तो जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखा तो उसमें पहले ही अटेम्प्ट में मुझे आईपीएस मिल गया और इस तरह से शुरुआत हुई मेरी जर्नी की। और 22 साल की उम्र में ही मैंने आईपीएस में ज्वाइन कर लिया था। किरण बेदी को अपना रोल मॉडल मानने वाली विमला मेहरा ने भी उन्हीं कदमों पर चलकर पुलिस फोर्स में सभी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। किरण बेदी ने जिस जेल रिफॉर्म की शुरुआत की थी, उन्हें आगे बढ़ाने का काम तिहाड़ जेल की डीजी रहते हुए विमला मेहरा ने किया। जेल में महिला कैदियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनके उठाए कदमों की पूरे देश में सराहना हुई। जो जेल में महिलाएं रह रही थीं, उनसे हमने बात की तो पता चला कि उनमें क्रिएटिविटी है, वो कुछ कविताएं भी लिखती हैं। तो हमने उनको कहा अपनी कविताएं जो लिखी हैं वो हमें दे दो, हम उन्हें देखेंगे कि हम उसका आगे क्या कर सकते हैं। तो लकीली उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और 4 महिला कैद हमारी जो बंदी बहनें थीं, उनकी हमने कविताओं को इकट्ठा किया और तिनका तिनका तिहाड़ के तौर पर हम लोगों ने उसको आगे कंपाइल करके कविताओं को, और हमने उसको आगे लेकर आए। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा हमेशा से अहम मुद्दा रहा है। विमला ने दिल्ली में महिलाओं को आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग देने के लिए मुहिम छेड़ी, जिसका फायदा हजारों बेटियों को मिला। दिल्ली पुलिस में वुमेन सेल की प्रमुख रहने के दौरान विमला के प्रयासों से ही महिलाओं के लिए हेल्पलाइन सर्विस 1091 की शुरुआत की गई। मुझे लगता था कि जब मैं बसों में घूमती थी या बसों में ट्रैवल करते थे, तो हमारे साथ भी वही प्रॉब्लम्स होती थी और हम चुप रहते थे। और वही प्रॉब्लम्स आज जो महिलाएं या लड़कियां ट्रैवल करती हैं, उनको भी सेम प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मुझे लगता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे बाद मेरे कंट्रीब्यूशन से मैं कुछ महिलाओं को चेंज कर सकूं, उनको सेल्फ डिफेंस अपनी खुद करने के लिए तैयार कर सकूं। तो 87 में हम लोगों ने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया था। तब हम लोगों ने बहुत सारी ट्रेनिंग दी थी महिलाओं को, और कई ग्रुप्स में तो हमने हज़ारों की संख्या में लड़कियों को ट्रेनिंग दी थी। लेकिन सफलता की इन ऊंचाइयों तक पहुंचने का विमला का सफर आसान नहीं रहा। शादी के बाद परिवार और कर्तव्य के बीच तालमेल बैठाना भी बड़ी चुनौती रहा। लेकिन जिंदगी की हर परेशानी का विमला ने हौसले के साथ मुकाबला किया और उन्हें अपने हर फैसले पर गर्व है। परिवार के साथ समय को एडजस्ट करना, बच्चों की देखभाल कौन करेगा, कैसे करेगा, उस सब का और जॉब का संतुलन बिठाना, ये सब चीज़ें इनिशियली दिक्कत वाली थी। लेकिन ये होता है कि फैमिली सपोर्ट के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, और आपको अगर सपोर्ट मिल जाए तो आप ये सब चीज़ें संतुलन बनाना जॉब का और फैमिली का, वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। किरण बेदी और विमला मेहरा जैसी बेटियां हर कदम पर मिसाल बनकर देश की बेटियों को पुलिस सेवा ज्वाइन करने की प्रेरणा दे रही है। विमला मेहरा ने साबित कर दिखाया कि किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें उन पर अभिमान है। आपने भी अपने आसपास ये जरूर महसूस किया होगा कि पुलिस सेवा में काम करने वाली बेटियों ने ये साबित कर दिखाया है कि वे पुरुषों के मुकाबले बेहतर ऑफिसर हैं। विमला मेहरा और किरण बेदी जैसी बेटियां
नए दौर में सफलता की नई कहानियां लिखने का संदेश दे रही हैं। तो कल के एपिसोड में आपको मिलवाएंगे समाज की बंदिशों को तोड़कर सफलता की नई इबारत लिखने वाली हरियाणा की एक बेटी से। बस आप देखना न भूलें। अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो।